का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 एनईपी के अंतर्गत जो हमारा पेपर है, ऑनर्स पेपर MJ1, इससे भारतीय कला एवं संस्कृति विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति विश्व की एक महत्वपूर्ण विरासत में काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम तथा समवाय एवं साधु का संदेश प्रस्तुत किया। योग वशिष्ठ में विश्व बंधुत्व का भाव प्रतिपादित हुआ है। लोक मंगल की भावना से जीवन व्यतीत करना प्राचीन भारत में मानव जीवन का घोषित उद्देश्य था। दर्शन के कारण आत्मा परमात्मा एवं तत्व ज्ञान की भी प्रगति हुई। कला और साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारत की देन प्रशंसनीय है। उत्तरी काली पॉलिश वाले बृद्धभांड तथा मौर्यकालीन पॉलिशदार स्तंभ अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं। अजंता की चित्रकारी तो विश्व में उस समय अपने ढंग की अनूठी कला थी और धीरे धीरे भारतीय कला का वैशिष्ट्य मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। गांधार शैली में ही प्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ। पत्थर की मूर्तियों के उदाहरण मौर्य काल से मिलने शुरू हो गए थे। अशोक के स्तंभों पर पशु पक्षियों, पुष्पलता आदि के बड़े सजीव एवं वास्तविक चित्रण हैं। लौरिया, नंदनगढ़ और सारनाथ के स्तंभों पर बनी सिंह की मूर्तियां अपनी सजीवता और रचना कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। दीदारगंज की यज्ञ मूर्ति भी कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भरहुत और सांची के तोरणों पर मानव, पशु, पक्षी आदि का चित्रण बेजोड़ है। गुप्त काल में मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसका प्रभाव भारत, हिंद, चीन और पूर्वी द्वीप समूहों पर पड़ा। मथुरा से प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति प्रसिद्ध है। विल्डूरा के अनुसार अजंता की श्रेष्ठता लियोनार्दो दा विंची की कला में भी नहीं है। संगीत कला के क्षेत्र में सामवेद प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीन भारत में 6 राग और रागिनियों का प्रयोग होता था। प्राचीन भारत में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, रंगमंच आदि की भी उन्नति हुई। पाटलिपुत्र में लकड़ी के 64 द्वार थे और कटघरों पर 500 से अधिक, शायद एक अनुमान बताया गया है कि 540 है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 540 बताया गया है। तो 500 से अधिक मीनारें थीं। मौर्यकालीन पाषाण कला की विशेषता है उसकी दीप्तिमान चमक। प्राचीन गुफाएं भी कला का अन्यतम उदाहरण है। भरहुत स्तूप में जातक और बुद्ध के जीवन की कहानियों के सुंदर चित्र अंकित हैं। कला के दृष्टिकोण से अमरावती का स्तूप प्रसिद्ध है और अजंता को एशियाई कला का उत्पत्ति स्थान ही माना जाता है। मंदसौर के सूर्य मंदिर के शिखर पर आमलक कलश स्थापित था। दक्षिण में चालुक्य राजाओं के प्रोत्साहन से ऐहोल में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। कलात्मक दृष्टि से विष्णु का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का शिव मंदिर भी दर्शनीय है। पल्लव और चोल वंश के राजाओं ने मंदिर निर्माण में अपूर्व उत्साह दिखाया। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय मंदिरों के आधार पर मंदिरों का निर्माण हुआ। कंबोडिया के अंकोर वाट और जाबा के बोरोबुदुर पर भारतीय कला की स्पष्ट छाप है। भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव देखे जा सकते हैं। यहाँ का जीवन मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहा है और धर्म यहाँ के जीवन पर हावी रहा है। कला, साहित्य, राजनीति एवं अर्थनीति सभी यहाँ धर्म से जुड़े हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त भारत में ही सर्वप्रथम ईसाई और इस्लाम धर्म का विकास हुआ। अशोक और कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और एशिया का अधिकांश भाग आज भी इसी धर्म से प्रभावित है। धर्म का प्रभाव यहाँ की समाज एवं संस्कृति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
वर्णाश्रम संबंधी नियमों का पालन करना और कराना राजा का प्रमुख कार्य था। धीरे धीरे यही प्रथा जाति प्रथा में परिणत हो गई। भागवत गीता में स्वधर्म की रक्षा के लिए प्राण तक देने की बात कही गई है। सिंधु घाटी का प्रभाव भारतीय धर्म पर अब भी विद्यमान है। वेद में वरुण को धम्म प्रवर्तक एवं सृष्टि के नियामक नियम का पोषक कहा गया है। यज्ञ की प्रधानता भी काफी दिनों तक बनी रही। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र की चर्चा है। उपनिषद में आत्मा परमात्मा के तादात्म्य है तादात्म्य है और इसी विचारधारा के आधार पर बाद में वेदांत का विकास हुआ। हिंदू धर्म बाद के कई संप्रदायों में बंट गया। बौद्ध मठों में ऐश्वर्य की वृद्धि हुई और आगे चलकर भारत में इस धर्म का लोप हो गया। ज्ञान कर्म मार्ग और वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का तत्व रहस्य साधारण जनता नहीं समझ सकती थी। इसलिए जनता भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट हुई। भागवत धर्म में विष्णु की उपासना का प्रसार हुआ। गीता में भक्ति योग ज्ञान एवं कर्मयोग की विशद व्याख्या हुई है। यहाँ के भागवत धर्म से यूनानी भी प्रभावित हुए। भक्ति मार्ग से विभिन्न धर्मों में पारस्परिक भेद कम हुआ और गुप्त युग में हिंदू धर्म आधुनिक स्वरूप का श्री गणेश हुआ। कुमारिल शंकराचार्य आदि सुधारकों ने भारतीय धर्म को वैदिक एवं उपनिषद के दार्शनिक आधार पर चलाने की कोशिश की और साथ ही नए धार्मिक संप्रदायों एवं आंदोलनों के स्थायी तत्वों के साथ उसके समन्वय का भी प्रयत्न भी। धार्मिक जीवन में पौराणिक एवं तांत्रिक तत्वों की प्रधानता बढ़ी। दर्शन के क्षेत्र में भारत की देन अद्वितीय है। उपनिषद को वैदिक शिक्षा का सार कहा गया है और उसमें आत्मा व परमात्मा की व्याख्या की गई है। उत्तरोत्तर काल में भारतीय दर्शन की 6 शाखाएं बनी। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। सांख्य के प्रवर्तक कपिल थे। उनके अनुसार तत्व ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को मुक्ति मिलेगी। दृष्टि अनुमान और शब्द से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। इसके अनुसार विश्व के निर्माण के लिए प्रकृति ही पर्याप्त है। योग दर्शन के अनुसार मनुष्य की मुक्ति ध्यान एवं समाधि के द्वारा हो सकती है। इसमें इंद्रिय सुखों पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आसन प्राणायाम की शिक्षा दी गई है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। इसमें अरस्तु की तरह तर्कशास्त्र की पद्धति चलाई गई है। इसके अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। पदार्थों की विवेचना का महत्व वैशेषिक दर्शन में मिलता है। इसमें अनुसिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। पदार्थ जगत में सभी वस्तुएं अणुओं के संग्रह मात्र हैं। मीमांसा के सूत्रों में सनातन सत्य पाया जाता है। वादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत का आधारभूत रचना है। इस ग्रंथ पर शंकर और रामानुज की प्रसिद्ध टीकाएं हैं। शंकर अद्वैतवादी और रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी थे। शंकर के अनुसार ज्ञान और रामानुज के अनुसार भक्ति मोक्ष का प्रधान साधन है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही सार है और सभी मिथ्या, जीव ही ब्रह्मा है, संसार माया है। भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चरवाक था। बौद्ध और जैन दर्शन भी अवैदिक दर्शन थे। नागार्जुन, अश्वघोष, मातृचेट, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, शांति रक्षित, अतीश दीपंकर आदि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक हुए हैं। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत की देन महत्वपूर्ण रही है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही काशी और तक्षशिला विद्या के प्रधान केंद्र थे। वैदिक साहित्य में भी शिक्षा की विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। प्राचीन काल में वल्लभी, कांची, नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुर आदि विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए विदेशों से विद्यार्थी आया करते थे। पाटलिपुत्र भी शिक्षा का प्रधान केंद्र था तथा कौटिल्य, पाणिनि और अश्वघोष जैसे विद्वानों का संबंध इस नगर के साथ रहा है। दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, तंत्र, छंद, विज्ञान, आयुर्वेद
आदि विषयक शिक्षा का सर्वोत्तम प्रबंध इन विश्वविद्यालयों में था। बौद्ध काल में पाली और प्राकृत का विकास हुआ। रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के अपूर्व महाकाव्य हैं। राजनीति के क्षेत्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, व्याकरण में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। रुद्रदमन के गिरनार शिलालेखीय काव्य की शैली अपूर्व है। हरिसेन, वीरसेन, कालिदास, अश्वघोष, भाष, हाल, विशाखादत्त, शूद्रक, दंडी, माघ, वाण आदि का नाम भारतीय साहित्य में सर्वविदित है। संस्कृत का महत्व सर्वव्यापी था, परंतु अन्य भाषाओं का भी समुचित विकास हुआ। पुराणों में इतिहास, दर्शन, राजनीति, वर्ण, धर्म, संस्कृति इत्यादि विषयों का विश्लेषण है। समस्त विश्व भारतीय कला एवं संस्कृति का ऋणी है। तो आज के लिए हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।